मेरे पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू, अपने चुनाव के समय उनको टारगेट किया गया। मुझे अपना सब कुछ पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना करियर जो जिस चीज़ पे हम काम कर रहे थे उस चीज़ को छोड़ के आना पड़ा। लेकिन मैं विरोधियों से साफ स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि उनका जो भी प्रयास ये इतिहास को दोहराने के लिए वो लोग कर रहे हैं, ये इतिहास हम दोहराने नहीं देंगे। उनके आसपास के लोग भी अगर कुछ कर देते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी तो वो उसमें भी अम्बा प्रसाद का नाम आ जाता है। मुझे तो सोर्स भी नहीं पता है कि ये लोग कौन सा सोर्स इस तरह का अखबार को इस तरह का न्यूज़ दिया, लेकिन उसका रिन्यूअल नहीं होने की वजह से जो ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं उनको परेशान करते रहते हैं। जिस तरह से हम लोगों का नाम डाला गया है, जब हम बाहर थे, हम झारखंड में थे भी नहीं, तब हमें पता चला कि फ्रंट न्यूज़ में मेरा नाम आया है। एक खास जिला के ऐसे पदाधिकारी हैं जो उस पद पे है जितना उनको पावर नहीं मिला है, लेकिन उससे ज़्यादा पावर वो रखते हैं। हर साल जब चुनाव आता है हमेशा हमारा परिवार हमेशा टारगेट में रहता है। आपको बता दूं, हजारीबाग में खास महल की एक ज़मीन काफ़ी चर्चा में है। हाल ही के दिनों में उस पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला था तथा उस खास महल की ज़मीन में पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू के साथ साथ विधायक अम्बा प्रसाद का नाम भी उछाला जा रहा है। हमारे साथ बड़का गांव से विधायक अम्बा प्रसाद हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि इस मामले में क्या कुछ उनकी प्रक्रिया है। खास महल की एक ज़मीन के लिए आपका नाम काफ़ी लिया जा रहा है पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू के साथ साथ, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बहुत ईज़िली अगर मेरे ड्राइवर का भी कोई रिश्तेदार कुछ किया है तो अम्बा प्रसाद का नाम आ जाता है। अगर कोई दूर के कोई रिलेटिव जिसको हम जानते भी नहीं है, अगर उनके आसपास के लोग भी अगर कुछ कर देते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी तो वो उसमें भी अम्बा प्रसाद का नाम आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आता इस प्रकरण में मेरा क्या रोल था, मेरा नाम क्यों आया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और सभी जो लोग पत्रकारिता करते हैं उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप दोनों पक्ष का वन साइडेड न्यूज़ ना छापे, दोनों साइड न्यूज़ छापे। और मुझे तो सोर्स भी नहीं पता है कि ये लोग कौन सा सोर्स इस तरह का अखबार को इस तरह का न्यूज़ दिया, और निश्चित रूप से बहुत गलत है। जिस तरह से हम लोगों का नाम डाला गया है, जब हम बाहर थे, हम झारखंड में थे भी नहीं, तब हमें पता चला कि फ्रंट न्यूज़ में मेरा नाम आया है। और हम सोचे कि इस तरह का क्या है न्यूज़, तो सारा चीज़ का जानकारी हम लिए। मेरे पिताजी निश्चित रूप से यहाँ पे देखिए हर तरह के लोग आते हैं, अपना फरियाद लेके आते हैं। एक व्यक्ति परेशान था, वो उसका कहना था कि बहुत समय से वो खास महल ज़मीन पे उसका दखल कब्ज़ा था और उसको रिन्यू कराने में उसको बहुत कोशिश करना पड़ रहा है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हज़ारीबाग, डाल्टनगंज, पलामू और बहुत सारे ज़िले में आपको देखने को मिलेगा कि खास महल ज़मीन पे 3-4 पीढ़ी का दखल कब्ज़ा रहा है, लेकिन उसका रिन्यूअल नहीं होने की वजह से जो ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं उनको परेशान करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को तो मतलब हर कोई जानता है। और ये जो एक ख़ास जिला के ऐसे पदाधिकारी हैं जो उस पद पे है जितना उनको पावर नहीं मिला है, लेकिन उससे ज़्यादा पावर वो रखते हैं किसी एक बड़े पदाधिकारी के संरक्षण में, जो कि मुझे पता चला है। तो ये एक पूरा सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है। और आप देखिएगा हर साल जब चुनाव आता है हमेशा हमारा परिवार हमेशा टारगेट में रहता है। जैसे कि मेरे पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू, अपने चुनाव के समय उनको टारगेट किया गया, कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको जेल भेज दिया गया ताकि वो चुनाव नहीं लड़ सके। बड़का गांव में हमेशा नज़र रहता है लोगों का, और तो लोग डर रहे हैं कि हम लोग हज़ारीबाग भी ना आ जाए। और फिर जब दूसरा चुनाव आया तो मेरे माता पिता दोनों को टारगेट करके चुनाव से दूर रखा गया, जिसका परिणाम है कि मुझे अपना सब कुछ पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना करियर जो जिस चीज़ पे हम काम कर रहे थे उस चीज़ को छोड़ के आना पड़ा सब संभालने के लिए। लेकिन मैं विरोधियों से साफ स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि उनका जो भी प्रयास ये इतिहास को दोहराने के लिए वो लोग कर रहे हैं, ये इतिहास हम दोहराने नहीं देंगे। ज़रूर चुनाव के पहले ये लोग का जो प्रोपेगेंडा है उसको ये सफल नहीं होने वाला है। अमर मावरी ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सरकार इस मामले में आप लोगों को बचा रही है, यानी सरकार इन्वॉल्व है। देखिए, इस सरकार में भी ऐसा नहीं है, कई माननीयों पे केस हुआ है और
सरकार कभी किसी को बचाती नहीं है। आप देखिएगा इसी सरकार में सभी अधिकारियों को फ्रीडम दिया गया है कि आप कानूनी कार्रवाई करें या फिर आप जो सही है, जो उचित है वो काम करें। और कोई यहाँ पे बीजेपी का जो सरकार था उस समय जितने डरे रहते थे, उस समय जो एक विशेष पार्टी के लिए काम होता था, उस तरह का हमारी सरकार में नहीं होता है। और अगर हम देखिए, ज़मीन का कोई भी विवाद है वो पेपर से सॉल्व होता है। उसको आप कुछ भी छाप दे तो आप अखबार आपका, आप झूठ को सच बना दो, सरदार आपका, आप सब कुछ आप लिख दो, कुछ भी लोग पढ़ेंगे और जो विपक्ष है वो बोलेंगे हम क्या पढ़ें, हम तो अखबार से पढ़ें। तो ये गलत है। किसी का भी कोई अगर संघर्ष कर रहा है, अगर हम लोग नए लोग आए हैं, हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, हमारा सोशल मीडिया में सब कुछ डालते हैं, हमारा दिन भर का क्या दिनचर्या रहता है, तो हम लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, हम लोगों को हम लोगों को इंस्पायर करना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, जो कभी एक समय में पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनका ऐसा सड़क छाप भाषा, उनका ऐसा मानसिकता, इतना निचले स्तर का पॉलिटिक्स। भाषा से याद है मैम, अपने बाबूलाल मरांडी की ट्वीट पे एक रीट्वीट भी किया है उन्हीं के भाषा को लेकर। देखिए, पहले भी हम बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उनके बारे में बोलना हमेशा अवॉइड किए, क्योंकि हम सोचे कि काफ़ी सीनियर है, हमको नहीं बोलना चाहिए। वो मेरे से उम्र में भी 2 गुने हैं, तो हम हमेशा अवॉइड किए कि प्रदेश के वो माननीय मुख्यमंत्री जी भी रह चुके हैं, तो हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि उनका भाषा का मर्यादा वो कभी नहीं रखे हैं। और जब वो मेरे ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आया, और हम लोग का परिवार ऐसा परिवार है जो मतलब पूरी तरह से ये सार्वजनिक रूप में लोग जानते हैं हम लोगों को कि हम लोग जनता के लिए कभी भी कितना भी रिस्क लेना और लिए हैं, लड़े हैं, जिससे भी लड़ना हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कंपनी हो। कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें पॉलिटिक्स करना है तो हमें जेल नहीं जाना है, तो हमें केस नहीं खाना है। कितने सारे केसेस हम लोग हमेशा उससे कभी डरे नहीं है। मेरे पिताजी पे 50 केस हुए हैं, सारे जन हित में जो लड़ा हुआ केस है उनका वही सब हुआ है। कभी कोई चोरी डकैती इस तरह का कोई प्रमाण दे दे कि हम लोग आज तक कभी भी अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, जो कि जन विरोधी ऐसे कोई चीज़ों में कोई एक प्रमाण दे दे तो हम राजनीतिक से अब इस्तीफ़ा दे देंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत गलत है। और ऐसे लोग जो इतने निचले स्तर का पॉलिटिक्स करते हैं, हम नए लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए पॉलिटिक्स को। लेकिन ये बहुत ही इनके पास कोई काम नहीं बचा हुआ है। ये बैठ के हर दिन इनके सोशल मीडिया में देखिए, ये किसी ना किसी के बारे में ओछी बात लिखते रहते हैं, अपना कुछ काम नहीं करना। तो जो जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है, उसको ही बदनाम करना आसान होता है। तो यही है। और एक सवाल था, जब हम पूर्व मंत्री से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि शायद इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें या उनकी बेटी को कांग्रेस हजारीबाग लोकसभा से उम्मीदवार बना सकती है। इसी को लेकर खास महल की ज़मीन के तहत उन्हें केस करके फंसाया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पॉलिटिक्स है, आप जानते हैं कि विरोधियों का चाल किस स्तर तक जाता है, और इनका स्तर तो बहुत निचला स्तर तक है, जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो उस तरह का हमारा पर्सनालिटी ही नहीं है कि हम इस लेवल पे सोच सके। लेकिन ये लोग जिस तरह से खेले हैं, लेकिन इसमें भी वो लोग फेल हो चुके हैं। जब हमारे ऊपर केस नहीं हुआ तो सारी मीडियाज़ को ये लोग गलत खबर दे दी है कि हमारे ऊपर केस हुआ है, हमारे ऊपर FIR हुआ है। अगर हम गलत होते तो ज़रूर होता। कोई भी ज़मीन का विवाद है तो उसमें हम कागज़ सब कुछ बोलता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत गलत किया है इन लोगों ने। मानहानि का केस करना चाहिए मेरे तरफ से, और हम उस पर भी आगे की पहल करेंगे, क्योंकि पूरे झारखंड में और हमारा नाम तो इतना आसानी से ड्रैग कर दिया जाता है कोई चीज़ में। अगर कोई भी मीडिया बता दे कि हमारा किस जगह पे उन्होंने रोल देख के हमारा नाम वहाँ पे लिया, या हमारा पक्ष क्यों नहीं लिया, वन साइडेड न्यूज़ क्यों छापा गया, तो ये मैं आपके माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी मीडिया बंधुओं को ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी वन साइडेड न्यूज़ ना छापें। कोई भी कुछ भी न्यूज़ आपको दे सकता है। और हम लोगों के खिलाफ तो बहुत सारे हमारे दुश्मन हैं, भले हम किसी का कुछ बिगाड़े नहीं है, लेकिन किसी को ईर्ष्या है, किसी को कई तरह की भावनाएं हैं हम लोगों को देख के, किसी को हमारा जगह पे आने का गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं रहता है। तो हम लोग बहुत सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए हम लोगों का भी पक्ष लिया जाए जब भी हमारे खिलाफ कोई भी ऐसा न्यूज़ कोई किसी माध्यम से दिया जाए। क्या अंबा प्रसाद लोकसभा में आ रही हैं? देखिए, हम कोई आधिकारिक तौर पे इस बात को बोलने का अधिकार नहीं रखते हैं, क्योंकि पार्टी हमारे आला कमान की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाएगा, और हम लोग
पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी निर्णय होगा उनका, वो तो हम लोग को, अब पॉलिटिक्स में आ गए हैं तो जिम्मेदारी कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो हमें पार्टी के द्वारा मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी, तो हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद मैम। तो खास महल की ज़मीन पे अंबा प्रसाद ने बताया कि इस मामले में प्रशासन और विपक्ष राजनीति कर रही है और राजनीति के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। एक विशेष अधिकारी के द्वारा देखना ये होगा कि इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप, हजारीबाग। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। हर्ष रिजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।